एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। फिर कहता है कि ये जो डी ई है बी सी के समांतर है, बी सी का समांतर एक और हम लोग रेखा खींचते, ये डी और ये ई, ठीक है। फिर कहा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो ए ई बराबर भी दिया हुआ है, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ए सी का मान क्या होगा। देखो ये डी ई और बी सी समांतर है, ओके। मतलब ये हुआ कि ये ए बी को ये जो डी ई है समान अनुपात में विभाजित करेगा, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा ये डी ई। ए डी बटा डी बी उतना ही होगा जितना ए ई बटा ई सी होगा, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। क्लियर, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। चलो अब इसको थोड़ा आगे निकालना क्या है, हमें ए सी निकालना है। और क्वेश्चन में हम लोग ए डी बटा डी बी हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ गलत लिखे ना, ए ई है, ए ई बटा ई सी होगा। ए डी बटा डी बी हम लोग का दिया हुआ है 3/5, ए डी बटा डी बी 3/5 दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि भाई ए डी बटा डी बी बराबर, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। तो हम ए डी बटा डी बी की जगह ए ई बटा ई सी बराबर 3/5 लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो इसको अब हम लोग छोड़ देते, इसका ज़रूरत नहीं है, यहीं से लेते हैं ए ई बटा, ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, ए सी निकालना है ना। यहाँ तो ए सी दिया हुआ नहीं है, ई सी दिया हुआ है, अच्छा ई सी दिया हुआ है ना। चलो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये पूरा हमारा ए सी है ना। इस पूरे ए सी में से यदि हम लोग ए ई को काट के फेंक दें तो क्या बचेगा, ई सी बचेगा। मतलब ई सी के जगह हम लोग बोल सकते हैं ए सी माइनस ए ई। इस पूरा को पहले लिख लिए और काट दिए, घटा दिए मतलब काट दिए। किसको काट दिए, ए ई को काट के फेंक दिए, ए ई को काट के फेंक दिए, बराबर 3/5। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। बन तो गया जी। यहाँ देखो इस 5 को ए ई के साथ गुना कर दो, 5 ए ई हो गया, क्रॉस गुना करते ना, इसको इधर और इसको इधर, इन दोनों को इसके साथ गुना कर दो तो 3 ए सी गुना 3, 3 ए सी हो जाएगा, घटा है 3 ए ई भी हो जाएगा। इतना हो गया ना, कोई दिक्कत। चलो अब हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं। देखो ए ई इधर भी है, ए ई इधर भी है, तो ए ई को एक तरफ लेके आ जाते हैं। यहाँ 3 तो ए ई है माइनस में, तो बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो 3 ए ई और ये 5 ए ई कितना हो गया, 8 ए ई हो गया, और ये 3 ए सी रह गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहाँ ऐसे समझते हैं थोड़ा सा ताकि आसान हो जाए। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हमें ए सी निकालना है ना, यहाँ अगर ऐसे लिखेंगे 3 ए सी बराबर 8 ए ई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो हम इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, कोई दिक्कत। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ए सी रहने देंगे, ठीक है, और ये 8 है। अब यहाँ ए ई के जगह ए ई का मान डाल दो, ए ई का मान कितना है, 1.8। अब ये 3 जो है ए सी के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ 3 है और यहाँ दशमलव को अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या है, 18 है, 18 है ना। तो ऐसे देखो 3 एका 3 और 3 छके
18 है ना। लेकिन ध्यान दो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। दशमलव लगा दिया और उसके बाद पहले 0 लगा दो, 0.6 हो गया। ठीक है, चलो अब गुना करते हो। 8 गुना 0.6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 6 करें, 8 छके 48 हो गया। और दशमलव के बाद एक ठो अंक है, तो एक ठो अंक के पहले हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे, 4.8 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना हो गया? 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C हो गया। क्लियर?